लेबनान और सीरिया के कुछ इलाकों में सीरियल ब्लास्ट हुए, लेकिन सवाल अब ईवीएम पर उठने लगे हैं, जिसमें एलन मस्क का नाम भी सामने आने लगा है। सोशल मीडिया पे लोग उनके पुराने ट्वीट को रिट्वीट कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि लेबनान और सीरिया में धमाके हुए, लेकिन लोग एलन मस्क और ईवीएम को साथ में जोड़कर देखने लगे हैं। आखिर इन सब का आपस में क्या कनेक्शन है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल लेबनान और सीरिया के कुछ इलाकों में सीरियल ब्लास्ट हुए, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और वहीं 2700 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। ये धमाके पेजर्स के फटने से हुए हैं, जिसने सबको हैरान कर दिया है। आखिर ये पेजर है क्या, जिसकी वजह से लेबनान और सीरिया में हमले हुए हैं, और क्यों इन पेजर्स हमलों के बाद लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। असल में पेजर एक छोटा पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जिसे छोटे मैसेज या अलर्ट प्राप्त करने और कुछ मामलों में मैसेज भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। इस डिवाइस का असल काम मैसेज भेजना और प्राप्त करना होता है। इन्हीं पेजर्स को हैक करके लेबनान और सीरिया में हमले किए गए। आरोप लगाया जा रहा है कि ये हमले इजराइल ने करवाए हैं। इन हमलों के बाद ही लोग सोशल मीडिया पर लिखने भी लगे हैं कि जब हजारों किलोमीटर दूर से ये मैसेज भेजने वाले पेजर्स हैक करके हमले किए जा सकते हैं, तो ईवीएम क्यों हैक नहीं हो सकती। दोस्तों, कुछ दिन पहले एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए ये कहा था कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए, ये हैक हो सकती हैं, जिसको लेकर लोग अब अपनी प्रतिक्रियाएं भी देने लगे हैं। जिस तरह से पूरे ये मामला सामने आया है, पेजर्स में हैक करके हमले किए गए हैं, तो इन सब को लेकर लोग अपनी राय दे रहे हैं और उनको ट्वीट को, एलन मस्क के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि कुछ महीने पहले एलन मस्क ने कहा था कि ईवीएम हैक हो सकती है। तब उस पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे। अब आप ही बताइए, जब कैलकुलेटर जैसे दिखाई दे रहा पेजर हैक हो सकता है, तो ईवीएम क्यों नहीं हो सकती। किसने सोचा होगा कि पेजर हैक भी हो सकता है और इससे धमाका भी हो सकता है। यह हाई टेक्नोलॉजी का जमाना है, यह कुछ भी होना संभव है। इसके अलावा कुछ लोगों ने लिखा कि इजराइल ने पेजर को हैक कर लेबनान हिजबुल्लाह पर हमला किया। जब पेजर दूसरे देश से हैक हो सकता है, तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकती। हिजबुल्लाह और लेबनान के लोगों का पेजर हैक करके इजराइल ने उन्हें उड़ा दिया। पेजर की बैटरी बम की तरह फट गई। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट अनिल यादव ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि एक बटन दबाकर सब पेजर उड़ा दिए गए। सब ये तो ऐसे मोबाइल कंप्यूटर को भी बम में बदल देंगे। 1000 किलोमीटर दूर से सब पेजर उड़ाए जा रहे हैं, सिर्फ ईवीएम हैक नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि इलेक्ट्रॉनिक चीज, फोन, लैपटॉप, पेजर और कंप्यूटर, दुनिया में सब कुछ हैक हो सकता है, लेकिन इंडियन ईवीएम ऐसा है जिसको दुनिया का कोई हैकर हैक नहीं कर सकता। चुपचाप मान लो। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब पेजर हैक हो सकता है, तो ईवीएम क्यों नहीं हो सकती। लेकिन भक्तों को कौन समझाए, मानने को तैयार नहीं है। कल हुई लेबनान की घटना ने सबको चौंका दिया कि किस तरह से हैक करके एक साथ ब्लास्ट कर दिया गया है। खैर दोस्तों, जिस तरह से ये पूरा हमला किया गया है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है, उसमें गड़बड़ी हो सकती है। क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? जिस तरह से लेबनान, सीरिया में हमले किए गए, हजारों किलोमीटर दूर से बैठकर पेजर्स उड़ा दिए गए, जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं अब उसको देखते हुए कि ईवीएम भी हैक हो सकती है, इस पर आप लोगों को क्या लगता है? क्या वाकई ईवीएम हैक हो सकती है या फिर ऐसा नहीं है? हमें अपनी राय जरूर दें। और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।